और ये सीटें कम से कम हो। बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस तरह के वो करके सीटें कम कर दी हैं, तो यहाँ भी वो प्लान है कि पॉलिटिकली यहाँ मुसलमान मजबूत नहीं होना चाहिए। वहाँ जो इस तरह के वाक़या जो हो रहे हैं, तो इसमें ये पॉलिटिकल गेन ही करना है उनको। बेटी ज़मीन दी तो उन्होंने कहा कि मैं प्रोसेस करेंगे, ड्यू प्रोसेस से जो लोगों को मिलना चाहिए ज़मीन वो हम ज़रूर ज़मीन देंगे, उनके रहने के लिए घर देंगे और उनकी जोतने के लिए और काश्तकारी के लिए हम 6 बीघा ज़मीन भी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। मैं आपके साथ राशिद। इस वक्त जमात इस्लामिक हिंद में मौजूद है और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की गई। जिस तरह से यहाँ से जो डेलीगेशन जो है असम के लिए गई थी, वहाँ जो रिलीफ दिया गया है, इसको लेकर के ये लोग यहाँ पे बातें बता रहे थे। वहाँ के सीएम से भी इन लोगों ने मुलाकात की। क्या कुछ बातें हुई, सब बातें इन लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई और लोगों से हम जानने की कोशिश भी करेंगे, जो लोग यहाँ से गए थे जमात इस्लामी हिंद से, कि क्या वहाँ का मंजर था, कैसे ये लोग मदद कर रहे हैं और वहाँ की सियासी पार्टियां हैं किस तरह से वहाँ के लोगों को मदद कर रही है। डेलीगेशन गया था और तीनों जमातें साथ में थी, किस तरीके से वहाँ पर मिलकर काम करेंगे और इन तरीके ये जो हालात सामने आ रहे हैं किसको जिम्मेदार मानते हैं? बहरहाल इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है, जिम्मेदार तो हुकूमत है और हुकूमत का जो रवैया है वो सही नहीं है। उस पर हमने अपने सख्त प्रोटेस्ट का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर ने हमारे डेलीगेशन को ये अश्योर किया है कि इंक्वायरी होगी, जुडिशल इंक्वायरी होगी और जो लोग कसूरवार होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा और जो लोग मुतासर हुए हैं उनको कानून के मुताबिक सेटल कराने की कोशिश की जाएगी। ये सब अश्योरेंस दिया है, हम उसको वेलकम करते हैं और देखेंगे कि उन अश्योरेंसेस पर अमल करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन पहली चीज़ तो यही है कि जिस तरीके से इवैक्यूएट कराया गया है वो खुद एक बहुत ज़ालिमाना तरीक़ा है। आम तौर पर ऐसा तरीक़ा कहीं इख्तियार नहीं किया जाता। हमारे मुल्क में इवैक्यूएशन भी होता है, इलीगल सेटलमेंट्स भी हैं गरीब लोगों के और उनको हटाने के तरीक़े भी मौजूद हैं, गाइडलाइंस भी मौजूद हैं। तो पहले से उनके रहने का और उनको सेटल कराने का इंतज़ाम होना चाहिए। वो इंतज़ाम किए बगैर ऑल ऑफ अ सडन इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इवैक्यूएट कराना और उनको रिवर बेस में बिल्कुल इनह्यूमन कंडीशंस में रहने पर मजबूर करना और फिर अगर लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं तो वायलेंस का इस्तेमाल करना, तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि इसके पीछे कम्युनल एजेंडा है और उसकी हम शदीद मुखालफत करते हैं और हम समझते हैं कि मुल्क के तमाम शहरियों को इसका नोटिस लेना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अब जिस तरीके से लगातार ये हालात मुसलमानों के सामने पेश आ रहे हैं, क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? किस तरीके से इस चीज़ को रोका जा सकता है? तंजीमें हैं वो क्या कर रही हैं इसमें और जो अवाम है वो क्या जो है इसमें अमल करें, वो क्या रास्ता अपनाएं? बहरहाल रास्ता यही है कि हमारे मुल्क में जो तरीक़े मौजूद हैं, जमहूरी तरीक़े, उन तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, पब्लिक से बात करनी चाहिए। असल डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो तो आवाम होते हैं, पब्लिक होती है, तो पब्लिक के वोट से ही लोग हुकूमत पे आते हैं। तो पब्लिक को हमें बात बतानी चाहिए और ये समझाना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है ये पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये किसी ख़ास तबके के लिए, सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ दलितों के लिए नुकसानदेह ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक जहर है। जहर फैलता है तो सबको नुकसान पहुंचाता है, तमाम तबक़ात को नुकसान पहुंचाता है। तो ये देश हित के ख़िलाफ़ है, मुल्क के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, मुल्क के तमाम आवाम के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। ये बात मुल्क के आवाम को समझाना पड़ेगा, उसी से इस मसले का हल निकलेगा। आप लोगों का मुलाकात किसी असम सरकार से के लोगों से हुई थी? जी, बात आई है कि असम के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई और वहाँ के डीएम से मुलाकात हुई और एसपी से मुलाकात हुई हमारे डेलीगेशन के। मैं नहीं था डेलीगेशन में तो और लोग थे, तो इन लोगों की इन सब से मुलाकातें हुई हैं। जी, एसपी साहब जो थे दरंग जिले के, वो हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं उनके भाई थे, तो उनका आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो लाश है उस पर पुलिस लाठियां बरसा रही है, जो दिलों को झकझोर कर देने वाली वो तस्वीर था, विजुअल था। तो उस पर आप लोगों ने अपना क्या राय रखा? ये तो बहुत पैथेटिक है और बहुत यानी पूरे मुल्क के लिए शर्म की वो है जगह है और हमने हमारे पूरा गुस्सा
और पूरी इसके साथ हमने बात रखी, एसपी के सामने भी बात रखी कि ये बिल्कुल एक गलत तरीका, यहाँ तक के अनआर्म लोगों पर इस तरह से यानी करना, आप आसानी से उस आदमी को, अगर वो आप पर हमला करता था तो आसानी से इसको अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन जिस तरह का जुल्म हुआ है तो इस पर तो इसने भी ये कहा कि बहुत गलत हुआ और हम इस पर नादिम हैं जो कुछ हुआ है। और इन लोगों ने, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा कि हम इस पर शर्मसार हैं, लेकिन बातें तो ऐसी करेंगे इसके बाद। लेकिन हमने तो अपनी पूरी बात उनके सामने रखी कि जो बिल्कुल हुआ है इनह्यूमन हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है और ये जुल्म है। प्रशासन तो कह रही है कि हमने कई बार नोटिस दिया कि जगह खाली करने में, लेकिन लोग मान नहीं रहे। वो तो 3-4 महीने से हो रहा था। ये जो नोटिस है असल में ये कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश को उन लोगों को जो करना था, तो इसमें 3-4 महीने से बातचीत चल रही थी और इसमें से एक तादाद ने वहाँ से इविक्शन कर भी लिया था। ये सब तो है, हकीकत है। तो आपकी टीम क्या कर रही है? आप क्या उन लोगों को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे आप लोग? हम लोगों ने जैसे अभी तो गए हैं, हमने कुछ देखा है वहाँ पर और एक फैक्ट फाइंडिंग हमारी टीम है, वो पूरा अभी वो काम कर रही है वहाँ पर। इसके रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे का हम प्लानिंग करेंगे कि हम वहाँ क्या करेंगे, उनको उनके सिलसिले में गवर्नमेंट पर क्या हम प्रेशर क्रिएट करके कर सकते हैं और उसके अलावा और क्या हो सकता है, हम खुद क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके बाद। और ये है कि असम कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की लगभग 35% असम में है। वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होना, आप इसे कैसे देखते हैं आप अपने नज़रिए से? बहुत सारे लोग थे, उनको अचानक से हटा दिया गया। वहाँ जो इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं तो इसमें ये पॉलिटिकल गेन ही करना है उनको। चुनाव के समय कहा था कि हम मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, ये तो हर जगह पर कहते हैं लोग, खैर, लेकिन ये जो डेमोग्राफिकल जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो चाहते ये हैं कि वो डेमोग्राफिकल वो करके किसी भी तरह से उनका असर कम होना चाहिए। अब अभी 29 सीटें हैं जहाँ पर मुसलमान इलेक्ट होकर आए हैं और इस तरह के यानी डेमोग्राफिकल वो होती रहेगी तो वो सीटें तो बढ़ेंगी, वो भी डर है। तो वो ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें कंट्रोल हों और ये सीटें कम से कम हो। बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस तरह की वो करके सीटें कम कर दी हैं, तो यहाँ भी वो प्लान है कि पॉलिटिकली यहाँ मुसलमान मजबूत नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है, वहाँ पर उनका डर है आपके मुताबिक? बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना नहीं चाहिए, बस ये चाहता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए जी। सर, अब गैस डेलीगेशन में क्या देखा पहले बार में वहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ ये पहुँचाया जा रिलीफ वगैरह? हाँ, डेलीगेशन जो गया तो उसने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की, डीसी से मुलाकात की और एसपी से मुलाकात की और विक्टिम से मुलाकात की। विक्टिम्स की जो सूरत हाल है वो बहुत ही पैथेटिक है, इन ह्यूमन कंडीशन, बल्कि सब ह्यूमन कंडीशन में रहते हैं। इसलिए कि 25,000 एकर्स ऑफ लैंड बहुत बड़ी ज़मीन में है, उसके एक छोटे से हिस्से में ये लोग ऑक्यूपाइड थे, इलीगल ऑक्यूपेंट्स थे। तो गवर्नमेंट ने इनको एविक्शन कराया है और ले जाकर उनको रिवर बेसिन के अंदर उतार दिया। एक नदी है, उस नदी के अंडर में, बाजू में, और वो खुद सीएम के मुताबिक नदी जब बढ़ती है अभी तो नेटिव ज़मीन दे, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रोसेस करेंगे ड्यू प्रोसेस से, जो लोगों को मिलना चाहिए ज़मीन वो हम ज़रूर ज़मीन देंगे, उनके रहने के लिए घर देंगे और उनकी जोतने के लिए और काश्तकारी के लिए हम 6 बीघा ज़मीन भी देंगे। मतलब सभी लोगों को मिलाकर कि पर परिवार? नहीं, एक परिवार को एक घर और 6 बीघा ज़मीन काश्तकारी के लिए, वो एक लीगल प्रोसेस है, उसके थ्रू से हम देंगे। और ये बदरुद्दीन अजमल साहब का क्या रोल है इसमें? उन्होंने कुछ किया अभी तक? बदरुद्दीन अजमल साहब एक पार्टी से मुताल्लिक़ रखते हैं, ये IUDF, हाँ, ये IUDF के MLA से मुलाकात हुई और उस इलाके में जहाँ ये वाक़या हुआ है वहाँ के MLA भी ये IUDF के हैं, तो वो भी हमारे साथ रहे हैं और लीगल मदद फराहम करने में भी और रिलीफ को फराहम करने में भी वो MLAs भी रहे, उनकी नौजवान पार्टी के लोग भी रहे वहाँ, यूथ विंग के लोग। कितने परिवार हैं वहाँ पर? 900 फैमिलीज़ हैं। सरकार ने सबको वादा किया कि सबको देंगे अपनी ज़मीन। अब जब वादा उन्होंने किया तो वो उनका प्रोसेस होगा, 900 फैमिलीज़ के रिकॉर्ड्स देखेंगे और उस रिकॉर्ड के मुताबिक उनका ये कहना है कि जो लैंडलेस हैं हम उनको ज़रूर देंगे, और अगर किसी की कहीं ज़मीन है
तो हम नहीं देंगे, वो अपनी ज़मीन में वापस जाए, ये सीएम ने कहा। अच्छा ये बताइए कि पुलिस वाले ने गोलियां चलाई थी, उन पर भी कोई कार्रवाई करने की बात कही गई है? उन्होंने ये कहा कि हमने जुडिशियल इंक्वायरी शुरू कर दी है और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद देखा जाएगा कि किसकी तरफ से एक्सेस हुआ है। एक तस्वीर में तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो शख्स भागता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस चाहती तो उसको लाठी डंडे से जख्मी कर सकती थी, गोली मारने की क्या जरूरत है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ। कैमरा मैन किस तरह से चलता था ये बातें वो तो हम तो 30 सेकंड 40 सेकंड का क्लिप देखते हैं और एक एंगल से देखते हैं। नहीं, गोलियों की आवाज आ रही है, गोली की आवाज़ आ रही है ना, तो इसीलिए वो कह रहे हैं, उनका ये कहना, उनका ये वर्शन है कि हमने पहले टीयर गैस शेल चलाए, फिर उसके बाद हमने 100 राउंड एयर फायरिंग की और उसी फायरिंग के बीच में एक दो जो है वो लग गई है। हमने कहा कि आपके इस नैरेटिव से हम मुतमईन नहीं हैं, हम ये मुतमईन नहीं हैं, आपने एक्सेस फोर्स का इस्तेमाल किया है और आपकी पुलिस फोर्स को चाहिए था कि रेस्ट्रेन करते। ये हमने बार बार कहा है पुलिस ऑफिसर को। तो हमने यहाँ लोगों से बातचीत की, जो लोग यहाँ से गए थे, डेलीगेशन जो गई थी जमात इस्लामी हिंद की, उन लोगों ने साफ तौर पर बताया कि जो है तुरंत जो इमरजेंसी मदद करनी थी वो लोगों ने कर दिया है। अब देखना होगा, सरकार से भी बातचीत हुई है, अब आगे की जो प्रोसेस है वो सरकार और प्रशासन वहाँ की करेगी। इन लोग उसकी निगरानी में रहेंगे और ये लोग देख रेख करेंगे कि सरकार इस मामले में कोई कोताही ना करे। जमात इस्लामी हिंद से न्यूज़ एमएक्स के लिए मैं राशिद कमाल।